ये अलग बात है, शादी के पश्चात मैं कहीं का नहीं रहा। पति पत्नी में हमेशा विवाद होता है, तो सबसे अच्छा क्या है कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछकर घर से निकलना चाहिए, और पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। और सरकारी विभाग के अधिकारी लोग बैठे हैं हमारे सामने, अब बहुत बड़े लोग हैं। पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, पड़ा रहता हूं घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड मैं भी मोबाइल की तरह, और हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। क्या बात है। संवाद पति पत्नी के बीच में कभी नहीं हो सकता, विवाद ही होगा। सृष्टि में सच कविता पे भारी है। सृष्टि में सिर्फ एक संवाद हुआ है पति पत्नी के बीच में, और वो सर्वश्रेष्ठ संवाद है, वो है रावण और मंदोदरी के बीच में। युद्ध चल रहा है, मंदोदरी रावण के समक्ष पहुंचती हैं और कुछ प्रश्न करती हैं। मैं उसे अपनी कविता के रूप में मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। कहा और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जान की समक्ष राम के वेश में। तब दशानन बोलते हाँ, गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था पर लगा सबको तरने, और रावण का मूल्य कहां राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहां कड़ी धूप में। और राम बन कोई नारी अलग कहां दिखी, और सीता हो या मंदोदरी हर कोई मां दिखी। और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। क्या बात है। बहुत बढ़िया बता। ये पंक्ति एक बार फिर से। राम को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ब्रजेश भैया आज सेतु का काम कर रहे हैं हम लोग के बीच में, दो पीढ़ियों को जोड़ रहे हैं, दो परंपराओं को जोड़ रहे हैं, कह सकते हैं आवारा एक शायर को सादगी से जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सेतु बंधन था क्या? राम स्वयं में सेतु थे, कोई सेतु का निर्माण नहीं हुआ था। राम कौन थे, सेतु बंधन क्या था, मैं आपके सामने रखता हूं कि स्वागत है। राम दिनकर भी हैं, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं, राम प्रश्न चिन्ह दिखे, और भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोचकर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। क्या बात है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते हैं, हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें, डूबना है नियति राम जी से छोड़ दें। गुरुजी रामायण 18,000 बार लिखी जा चुकी है। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे रावण लिखा वो भी लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछती हैं, प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। और तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। रावण बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा तुम्हें राम का है वास्ता। बहुत अच्छे, क्या बात है। राम बहुत बढ़िया।
राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राज्य मत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है। समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है। राम हम स्वयं हैं, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है। और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है, जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है। और राम साधना भी है, राम ही साध हैं, और जो आज है भैया वही रामराज है, वही रामराज। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रशांत जी।